हरे कृष्णा। हमें से बहुत से डिवोटीज़ इस्कॉन फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और इस्कॉन फैमिली का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व का विषय भी है हमारे लिए। बट हम ऐसा देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे डिवोटीज़ हैं जो कुछ समय के लिए इस्कॉन में रहते हैं, जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, एंड कुछ समय के बाद वो अनफॉर्चुनेटली इस्कॉन को छोड़कर चले जाते हैं। इस्कॉन को छोड़कर जाने के बाद वो अलग अलग धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं या वो अलग अलग गुरुजियों को ढूंढते हैं, बाबाओं को ढूंढते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस्कॉन की फ़िलॉसफ़ी से या इस्कॉन में जो प्रैक्टिस है उससे अपने आप को नहीं जोड़ पाते। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर चिंतन करना ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम 4-5 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई इस्कॉन छोड़कर जा रहा है या इधर उधर घूम रहा है, उसको क्या करना चाहिए, या वो कंफ्यूज्ड है कि मैं सही जगह आया हूँ या नहीं आया, अगर उसके माइंड में एक कन्फ्यूजन चल रही है। या यदि आप अभी तो ठीक है, लेट्स से आपको 2 साल हो गए इस्कॉन में प्रैक्टिस करते हुए, आपको लगेगा मेरे लिए तो सब कुछ सही है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। हो सकता है 2 साल 3-4 साल बाद आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, फिर आप इधर उधर घूमना शुरू कर दें। तो इधर उधर घूमने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा आज का विषय है। तो सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, हमें समझना होगा कि जो श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं दी हैं, वो शिक्षाएं ही इस्कॉन का एक गवर्निंग प्रिंसिपल है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा देखा जाता है कि बहुत से डिवोटीज श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दूसरे शब्दों में वो श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनना बंद कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो एक शिक्षा अपनी पुस्तकों के माध्यम से दी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, वो उन शिक्षाओं को पढ़ना बंद कर देते हैं। तो उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया श्रील प्रभुपाद को, श्रील प्रभुपाद को सुनना बंद कर दिया। धीरे 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 क्या होता है, उनका श्रील प्रभुपाद में से फेथ जो है वो खत्म होने लगता है, एंड इसलिए कहीं ना कहीं उनको डाउट आ जाता है। अब जब उनको डाउट आ जाता है तो फिर वो इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि अल्टीमेटली हमें ये समझना है, अपने हृदय में हमें इस चीज़ को उतारना है कि जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है वो कंप्लीट है। उसके लिए बार बार श्रील प्रभुपाद को सुनना भी होगा, उनकी पुस्तकों को पढ़ना भी होगा, तभी हमारा श्रील प्रभुपाद के ऊपर पूर्ण रूप से ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो पाएगा। ये हो गया पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, हम देखते हैं बहुत से डिवोटीज कहते हैं कि इस्कॉन में रस नहीं है। रस उनको चाहिए होता है, रस, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं भावुक होते हैं। एंड हम जानते हैं कि हमारे इस्कॉन में जो फोकस है वो फोकस मोस्टली फिलॉसफी के ऊपर है। यदि हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को भी देखें तो श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता की शिक्षाओं के ऊपर बहुत अधिक बल दिया। इवन भागवतम में भी श्रील प्रभुपाद ने फिलॉसफी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो जो इमोशनली वीक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को फिलॉसफी में ज़्यादा रुचि नहीं होती, उनको चाहिए रस। अब जब उनको रस इस्कॉन में नहीं मिल रहा होता तो वो इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, वो अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं, क्योंकि वो बात करते हैं लीलाओं की। सबको लीलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, बट यस द प्रॉब्लम इज कि अभी यदि हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं होगी, 2 फैक्टर्स हैं इससे जुड़े हुए। अगर हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं होगी तो हम उस रस को भी ज़्यादा समय तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट, यदि हम क्लियर हैं, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि उस फिलॉसफी में भी रस है। फिलॉसफी ड्राई नहीं है। आपको फिलॉसफी में गोते लगाना सीखना होगा। फिलॉसफी में ही सब कुछ छुपा हुआ है, फिलॉसफी में भी रस है। और तीसरा चीज, यदि आपको जीवन में अभी रस नहीं मिल रहा, आप इधर उधर घूम रहे हैं,
तो उसके लिए आपको ये भी समझना होगा कि यस, जो रस है उस रस के लिए अभी मेरे पास उसका अधिकार नहीं है, मैं उस रस के योग्य नहीं हूँ, मैं अभी उसको डिजर्व नहीं करता। रस तो भगवान गिफ्ट के रूप में देते हैं ना। अगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो भगवान आपको फिलॉसफी में भी रस दे देंगे। आपको वेट करना पड़ेगा ना, आपको अपने आप को तैयार करना होगा उस रस को रिसीव करने के लिए। सो फिलॉसफी में भी रस है, और अपने आप को परिपक्व कीजिए जिससे कि आप समय के साथ उस रस का अनुभव कर पाएं। ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल जो हम देखते हैं इस्कॉन में, जनरली जो फोकस है वो एट प्रेजेंट मोस्टली कीर्तन के ऊपर फोकस है। एंड यस, चैतन्य महाप्रभु ने भी इस संसार के लोगों को हरे नाम हरि का नाम कीर्तन करने के लिए बोला, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन। बट यस, उसके आगे एक चीज और है जो हमें समझनी होगी कि हम केवल पूरा टाइम कीर्तन कर सकते हैं, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम उस कीर्तन को सही सिद्धांत के साथ जोड़ के करेंगे तो उस कीर्तन का प्रभाव अलग ही होगा। तो फोकस अभी कीर्तन के ऊपर है, क्योंकि यस, ऐसा कहा गया है कि जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी तो क्लासेस के लिए है, कीर्तन है मासेस के लिए। मास के लोगों को अगर अट्रैक्ट करना है, उनको भगवान की ओर लेके जाना है, तो उनको कीर्तन चाहिए। बट अगर हमें थोड़ा समय हो गया है तो हम केवल कीर्तन के ऊपर विचार नहीं कर सकते, हमें साथ साथ फिलॉसफी को भी इम्बाइब करना होगा, फिलॉसफी को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। कीर्तन किनके लिए है? जो नए हैं, जिनका अभी अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कीर्तन कैसे करना है? सिद्धांत के साथ। हमें सिद्धांत के ऊपर एक बहुत स्ट्रांग पकड़ बनानी होगी। जब हमारी सिद्धांत के ऊपर स्ट्रांग पकड़ होगी तब हमें पता चलेगा कि जो श्रील प्रभुपाद ने शिक्षाएं दी हैं वो कंप्लीट हैं। तब हमारा श्रील प्रभुपाद के ऊपर पूरा ट्रस्ट, फेथ एस्टैब्लिश हो पाएगा। एंड देन हमें पता चलेगा कि आखिर श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु हम सभी को क्या देने के लिए आए थे। चौथी प्रॉब्लम है मेन, जिसकी वजह से लोग इस्कॉन से ड्रिफ्ट हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम सब इमोशनली वीक होते हैं। इमोशनली वीक होना मीन्स हम तत्व के ऊपर गहन विचार नहीं करते, तत्व के ऊपर चिंतन नहीं करते, तत्व के ऊपर सही ढंग से दृष्टि नहीं डालते। तत्व को अपने जीवन से हमें कैसे जोड़ना है, इस कॉन्सेप्ट को हम भूल जाते हैं। उसके लिए श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण होता है, सुनना होता है बार बार। तो तत्व की अंडरस्टैंडिंग, गहन चिंतन, गहन विचार कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं। एंड उसका परिणाम क्या होता है? फिर हम कहीं ना कहीं भीड़ जहाँ जा रही होती है, हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और हमें लगता है कि शायद प्रभुपाद ने जो दिया वो कंप्लीट नहीं था। तो अपने इमोशंस को स्ट्रांग बनाना होगा। हम इमोशनली वीक हैं, उन इमोशंस को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें सिद्धांत का सहारा लेना होगा। एंड सिद्धांत का जब हम सही ढंग से सहारा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि यस, जो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में दिया है वो कंप्लीट है, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। लास्ट एंड पांचवा प्रिंसिपल वो ये है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे प्रचार में अपने आप को व्यस्त करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रीचिंग करते हैं, प्रीचिंग हमें अलग अलग अनुभव देती है और उस अनुभव से हम अपने आप को ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम एक लंबी रेस के घोड़े बन जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो पूरी लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना है। पूरी लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रीचिंग अवश्य करनी होगी। प्रीचिंग हमें रियलाइजेशन देगी, फिर हमें पता चलेगा कि यस, कृष्णा कॉन्शियसनेस की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। वही प्रीचिंग जो है लॉन्ग टर्म में हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में, इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को भगवान कृष्ण को समर्पित करने में हमें सहायता करेगी। तो जो भी इस्कॉन छोड़कर जा रहे हैं या आप देख रहे हैं कि यस, इस्कॉन में प्रॉब्लम है, कमियां हैं, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अभी विचार मत करो। अभी आप अपने ऊपर काम करो।
और आपको इस चीज़ के ऊपर विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इस्कॉन को छोड़ के जाना है। श्रील प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है। इन 5-6 पॉइंट्स पे विचार करिए और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इसी लाइफ में सक्सेसफुल बनाइए। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।